अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का दिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा टेस्ट है उसका तीसरा दिन। आज कंप्लीट तीसरा दिन जो है तो वो साउथ अफ्रीका के नाम रहा है। साउथ अफ्रीका के बैटर्स हों बॉलर्स हों, तमाम शुबा जो है तो साउथ अफ्रीका का आज हावी रहा है। और पाकिस्तान की आज नाकस कारकर्दगी थी। पाकिस्तान की बैटिंग के शोबे में हो, बॉलिंग के शोबे में हो, फील्डिंग के शोबे में हो या कैप्टनसी के शोबे में हो, हर शोबे में पाकिस्तान ने आज नाकस कारकर्दगी दिखाई है। आप देखें कि 235 के ऊपर उनकी 8वीं विकेट गिर रही है। 210 के ऊपर उनके मेन खिलाड़ी सारे आउट हो चुके थे, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। 235 के ऊपर उनकी 8वीं विकेट गिरी है। और फिर महराज और मुतसमा के दरमियान 71 रन की पार्टनरशिप होती है। जो 9वीं विकेट है वो 309 के ऊपर जाके गिरी है। और 309 में फिर नाव आखिरी रबाडा की और मुतसमा के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई है, 95 रन की पार्टनरशिप हुई है। और वो रबाडा जिसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया, आज अपने कैरियर का सबसे हाईएस्ट स्कोर किया 71 रन, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। और इंतहाई जारियाना बैटिंग की है उसने। वही बॉलर, वही बैट्समैन, वही सारा कुछ। और जब उन्होंने एक पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक ऐसा लग रहा था 210 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट, तो पाकिस्तान का ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान लीड ले लेगा। वहां पर ही टैलेंडर ने, हमारे टैलेंडर की हालत देख लें। यानी पहले टेस्ट में 15 और 17 रन की नाव, यानी आखिरी 5 विकेटें जो है तो 15 और 17 के ऊपर। और फिर इसमें पहली इनिंग्स में 17 रन के अंदर नाव हमारे 5 खिलाड़ी। तो उनके टैलेंडर को देखें कि 210 के ऊपर उनके 7 खिलाड़ी आउट थे और फिर 235 के ऊपर उनका 8वां खिलाड़ी भी आउट हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि 250 के अंदर अंदर ही बाकी टीम फारिग हो जाएगी। लेकिन वहां पे महराज, मुतसमा और रबाडा ये ऐसे आजादाना स्ट्रोक खेल रहे थे, ऐसा अटैक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये पिच ही बहुत आसान पिच हो गई है। और 71 रन की उसने इनिंग्स के लिए, मुतसमा ने 89 रन की इनिंग्स के लिए नॉट आउट रहे। ये आखिरी खिलाड़ियों की सिचुएशन है। और 404 रन, 306 के ऊपर उनके 9 खिलाड़ी आउट और 404 के ऊपर उनकी 10वीं विकेट गिरी है, 309 के ऊपर और फिर ना 404। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी पार्टनरशिप उन्होंने कायम की है। और इस पार्टनरशिप में ऐसा लग रहा था कि विकेट बहुत आसान है। तो हमारे बॉलर्स जो है तो पता चल रहा था कि लेंथ ही भूल गए। फिर जब हमारी बैटिंग शुरू हुई, अब इन हमारे बैट्समैनों को कम से कम उनके वो टैलेंटर जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, तो कम से कम उनको ही देख लेते कि वो कैसे खेल रहे हैं। यानी वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर। लेकिन ये जाती डिफेंसिव और उसमें 16 रन के ऊपर 3 खिलाड़ियों को हमारे आउट हो गए इसी डिफेंसिव पोजीशन में। और अब्दुल्ला शफीक की यही इनिंग्स थी पहली वाली। आप क्या ख्याल है, आप मुतमईन है कि 57 स्कोर में इसे 4 चार्ट्स मिले हैं, यानी 3 कैच आउट और 1 स्टेप। और इस पे चांस नहीं मिला तो उसकी हालत देख ली है। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल नाकाम है, मुसलसल नाकाम आ रहा है। वो कैच ड्रॉप हुए तो उसने ना 57 की इनिंग्स खेली है। वो कोई ऐसी क्वालिटी वाली इनिंग्स नहीं थी। एक इनिंग्स इस पूरे टेस्ट में अगर 41 वाली इनिंग्स थी वो मुझे लगी थी कि ना इसकी अच्छी इनिंग्स थी। अब इसकी टेक्निक को हमें क्या करें, अब रिजल्ट ही नहीं दे रहा है ना अब्दुल्ला शफीक। और यहां पे 16 पे जब 3 खिलाड़ी आउट हुए तो पाकिस्तान शदीद दबाव का शिकार था। यानी 71 रन की उन्होंने इनिंग्स, यानी उन्होंने लीड ले ली थी। और 16 पे फिर 3 खिलाड़ी भी आउट हो चुके थे। वहां पर आकर तो बाबर आजम उसी पिच के ऊपर वही बॉलर है। और बाबर आजम ने आते ही अग्रेशन क्रिकेट खेली है,
अग्रेसिव नजर आए बाबर आजम, उसने अटैक किया, उसने टोटल 35 गेंदों के ऊपर 28 रन पहले की है। और उस प्रेशर से ना, उस प्रेशर को जो ना साउथ अफ्रीकन बॉलर ने हमारे बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर डाला हुआ था, वो थोड़ा सा रिलीज हुआ है। तो ये एक बाबर आजम के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बाबर आजम ने एक पहले डिफेंसिव, पहली इनिंग्स में वो डिफेंसिव थे, अभी उन्होंने एग्रेशन दिखाई है और वो कामयाब हुए। और मेरी दुआ है, आखिरी उम्मीद भी है पाकिस्तान की, ये उम्मीद है, ये मुश्किल हालात के खिलाड़ी है दोनों, रिजवान भी और बाबर आजम भी, तो और सलमान अली आगा, ये तीन खिलाड़ी उम्मीद की आखिरी किरण है। और यहां पे मैं अप्रिशिएट करता हूं बाबर आजम को, और ये पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी खुशाइद बात है कि बाबर आजम ने परफॉर्म किया, और बड़ा खूबसूरत अब इनिंग्स के लिए 49 की, एक अरसे के बाद जो तरस गए थे हम कि बाबर आजम की एक इनिंग्स हो, बावजूद इसके 16 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट है, ये भी आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, लेकिन इस आउट ऑफ फॉर्म के अंदर नजर ही नहीं आ रहा था कि ये आउट ऑफ फॉर्म है। इतनी खूबसूरत इनिंग्स के लिए, और पहले जो 28 रन है वो तेज तरीन रन थे उसके, यानी उसने 35 गेंदों के ऊपर 28 रन स्कोर किया था। तो ये हमारे लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि बाबर आजम का फॉर्म में आना इंतहाई जरूरी है। और आज जो है तो इस टेस्ट के ऊपर तमाम नजरें बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा के ऊपर है। अब इस मैच को ना अगर ना यहां से ना लेके और विनिंग पोजीशन पे ले जा सकते तो ये तीन खिलाड़ी हैं, और इन तीन खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे टैलेंटर को भी देखना होगा जिस तरह उनके खिलाड़ियों ने खेला है। ये कोई मजाक नहीं है, 3 इनिंग्स फेल हो चुके हैं। अब जिम्मेदारी लें, और जिम्मेदारी लेके तो इस मुश्किल हालात से निकालें। अभी 60 के ऊपर चौथी विकेट भी आउट हो गई थी, 94 है और 4 खिलाड़ी आउट है, 23 रन की अभी ना, सिर्फ अभी 23 रन की लीड हुई है। लेकिन रिजवान के ऊपर भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो भी मुश्किल वक्त का खिलाड़ी है, और उसके साथ बाबर आजम का भी। और बाबर आजम और रिजवान की, ये दोनों का जनाब इस वक्त परफॉर्म करना इंतहाई जरूरी है। जो इसको रिजवान को ड्यूरिंग ना इस मैच के दौरान ही ना उसको कैप्टनी से हटाया गया है, उसके बावजूद अगर वो परफॉर्म करता है तो ये ना वो जो जिन्होंने चेंजिंग की है तो उनके लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो बाबर आजम का भी ना एक ना कि मुश्किल वक्त पे यही बाबर आजम जाके खड़ा हुआ है। तो दिसंबर 2022 से लेके तो आगे अभी तक उनकी सेंचुरी, तो मेरी दुआ है कि कल बाबर आजम सेंचुरी स्कोर करें और वापस उनका रिदम आए। बाबर आजम का रिदम आना पाकिस्तानी टीम का रिदम आने के बराबर है, और इसी तरह रिजवान का, और फिर सलमान अली आगा के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है। तो सिचुएशन इस वक्त जो है तो बड़ी खराब है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो अर्ली मॉर्निंग को विकेट लेने में कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान को बचना बड़ा मुश्किल है। इस सिचुएशन से निकालने के लिए बाबर और रिजवान का ठहरना विकेट के ऊपर बड़ा जरूरी है। तो कल अगर ये यानी खाने के वक्फे तक बचा देते हैं तो फिर थोड़ा सा ना सिचुएशन कम से कम भी 200 रन की जो है तो पाकिस्तान को ना लीड, यानी 271 स्कोर करेंगे तो फिर जाके 200 की लीड होगी, फिर जाके ये मुकाबला हो सकता है। अदरवाइज जो है तो ये मैच जो है तो ये पूरे का पूरा अभी साउथ अफ्रीका के हाथ में है, और साउथ अफ्रीका के ना यानी उनके जबड़े से अगर ये जीत छीन के तो कोई पाकिस्तान को ना विनिंग ट्रैक पे लगा सकता है तो वो ये तीन खिलाड़ी है। अब देखना ये होगा कि ये तीन खिलाड़ी कहां तक पाकिस्तान को ना इस जो डूबती हुई नाव है, इसको इस डूबती हुई नाव को यहां से निकालते हैं। लेकिन इस वक्त जो कंप्लीट डूबी हुई थी वहां से थोड़ा बहुत ऊपर लाए हैं, यानी यहाँ 16 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट थे और बाबर आजम ने आके वहां पे परफॉर्म किया। चूंकि नब सऊद शकील बड़े डिफेंसिव थे, लेकिन इन्होंने अटैक किया है ना, उन्होंने महराज को ही लगाया है। जैसे ही बाबर आजम आए महराज को लगाया, लेकिन उसने महराज को भी अटैक किया है ना, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर ही भेजता था,
सिंगल्स करता था, डबल्स करता था, और ये हावी रहा है ना। बाबर आजम जो है तो उनके बॉलर्स के ऊपर हावी रहा है। तो अब पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए ना इन 3 खिलाड़ियों का किरदार और साथ टेलेंडर का किरदार, ये टेलेंडर ने अब जो है तो जिस तरह उन्होंने ना किरदार अदा किया है, यानी उनकी टीम दबाव में थी, वहां से वो निकाल के उनको ना ऐसे विनिंग ट्रैक पे लेके आ गए। तो यही उम्मीद रखते हैं कि कल जो है तो हमारे जो टेलेंडर है इन्होंने जिम्मेदारी का एहसास लेना होगा और उनके उन खिलाड़ियों से ना सबक सीखना होगा, और कम से कम ना इन सब ने अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई तो फिर भी पाकिस्तान कोई जो है तो इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकता है। अगर थोड़ी सी भी गफलत की है और थोड़ी सी भी इन्होंने ना लचक हुई है और थोड़े से भी ये दबाव में आ गए तो साउथ अफ्रीका उसका भरपूर फायदा उठाएगा। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि कल बाबर आजम सेंचुरी करे, रिजवान भी एक अच्छी इनिंग्स खेले, अगर सेंचुरी कर लाए तो और ही अच्छी बात है। लेकिन मेरी ये दुआ है कि ये दोनों खिलाड़ी एटलीस्ट नाब खाने के वक्फे तक नाब रहे हैं और पाकिस्तान को इस जो मुश्किल सूरत हाल में इनकी बावर में फंसी हुई है इस वक्त किश्ती, इसको निकालने में अपना किरदार अदा करें और उसके साथ साथ सलमान अली आगा भी किरदार अदा करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।